हमने क्या किया है, jQuery का रेफरेंस दिया है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा jQuery का देख लेते हैं, jQuery क्या होती है, ठीक है। jQuery की बात करें तो jQuery क्या होती है, jQuery क्या होती है भाई अनमोल? डायनेमिक, एक डायनेमिक वर्किंग के लिए यूज करते हैं, बनी बनाई इसके अंदर फंक्शंस रखे हुए हैं। किसके? jQuery के फंक्शंस रखे हुए हैं बने बनाए, उसमें मतलब हर एक काम को आसान बना के एक छोटे से फंक्शन में रखा हुआ है, और उसको हम डायरेक्ट डॉलर के यूज से यूज कर सकते हैं फंक्शंस को। ठीक है, ये क्या होती है jQuery, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं, मतलब इंटरनल जो कर रखे हैं इन्होंने, jQuery के फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है वो है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये क्या है, इट्स ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। जैसे आपके बूटस्ट्रैप था, बूटस्ट्रैप में किसकी क्लासेस थी? जावास्क्रिप्ट की और सीएसएस। हाँ सीएसएस और बूटस्ट्रैप। हाँ बूटस्ट्रैप तो वो खुद थी ना, मतलब या तो एक तो सीएसएस की क्लासेस थी और एक किसकी क्लासेस थी? जेएस की। जेएस की डायरेक्ट नेट से भी देखो इसके अंदर क्या है, जैसे बूटस्ट्रैप थी, बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, अगर bootstrap.cs की फाइल सीएसएस की बात करें तो उसके अंदर क्या थी, इसकी वो थी क्लासेस, सीएसएस की क्लासेस बनी हुई थी, ठीक है। अब जैसे अब इसकी बात करें किसकी, jQuery की, jQuery के अंदर किसकी है, जावास्क्रिप्ट की क्लासेस बनी हुई है, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, ये है तो जावास्क्रिप्ट ही, ठीक है, बट जावास्क्रिप्ट को इजी करके दे रखा है किसने, jQuery ने। जैसे सीएसएस को इजी कर दिया था किसने, बूटस्ट्रैप ने। सीएसएस को किसने इजी किया था, बूटस्ट्रैप ने। jQuery को, जावास्क्रिप्ट को किसने इजी किया, jQuery ने, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्सेस हैं वो काफी लेंथी पड़ते हैं, लिखने में लेंथी है, थोड़ी सी टिपिकल है अगर कही जाए तो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को इजी बनाने के लिए क्या आई है, jQuery। उसने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट की जो सिंटैक्सेस हैं या और सब है उनको बहुत ही छोटा करके हमें दे दिया है, ठीक है। हमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है, मतलब अगर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो लिखना भी ज्यादा पड़ेगा हमें, क्यों, उसके बड़े बड़े सिंटैक्सेस होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही इजीली हो जाता है काम हमारा, थोड़े सा लिखना पड़ता है, उसमें काम हमारा आउटपुट ज्यादा आ जाती है, ठीक है। जैसे देखो एक मैं एग्जांपल दूं दोनों का, इसमें क्या होता है किसमें क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या है, जब भी आप जावास्क्रिप्ट या jQuery जब भी लिखते हो एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखोगे, यहाँ लिखोगे, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग बनाओगे, ठीक है, दोनों के लिए। इसी के अंदर हाँ ये दोनों मिक्स करके लिख सकते हो आपस में, क्योंकि है तो एक ही चीज देखा जाए तो, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हो, jQuery का कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड आपस में मिक्स करके भी लिख सकते हो अगर लिखना पड़े तो आपको, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ अगर आपको कुछ लिखना लिखना है ना, क्या है आपको क्या करना था, अगर की बात करें हम जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में क्या करना पड़ता था आपको, देखो इससे पहले क्या है, जो आपके डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, डेटा टाइप आपके क्या क्या पढ़े हैं आपने, स्ट्रिंग, इंटीजर, ठीक है, बुलियन, ये सब पढ़े हैं। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं होता वो वाला सिस्टम, यहाँ एक ही डेटा टाइप होती है, क्या होता है, वैर, ठीक है। क्या होता है यहाँ, वैर। एक वैर अपना C# में भी होता है, देखा है, उसी तरह का वैर होता है यहाँ भी, ठीक है। उसमें कुछ भी डाल दो, इसमें भी कुछ भी डाल दो, बट उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। सर इमेज के लिए क्या यूज करेंगे, कहाँ, MVC में इमेज के लिए कौन से डाटा टाइप यूज करेंगे? इमेज क्या, इमेज के लिए कुछ नहीं, स्ट्रिंग या यूज करेंगे, स्ट्रिंग का पाथ आएगा, इमेज का पाथ आएगा, इमेज का पाथ आएगा। इमेज का, इमेज का तो एक पाथ है ना, फोल्डर में पड़ी है, बस उसका पाथ है, बस इमेज का तो हमारे पास, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है एक, अब लिख जाते हैं वैर, ठीक है। जैसे jQuery को या फिर जावास्क्रिप्ट को, दोनों एक ही है, वैर, ठीक है, एक ही डाटा टाइप है वैर, जिसमें कुछ भी डाल दो आप, ठीक है, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, जो भी डालोगे वही टाइप बन जाएगी इसकी, ठीक है। मैंने क्या किया, वैर, वैर के लिए मैंने क्या किया, कोई भी भाई ABC जो भी आपने नाम देना दे लो, ठीक है, वो सिंटैक्स वही है, ठीक है, जो हम करते हैं अभी तक हमने उसमें भी किया, बट यहाँ चेंज सिर्फ एक ही हुई कि यहाँ स्ट्रिंग इंटीजर नहीं लिखते, यहाँ एक वैरी होता है, वो वैरी लिखेंगे हम इसमें, ठीक है। हमने क्या किया, ABC = 10, ठीक है, क्या इसके अंदर ABC आ गई है, ठीक है। एक दो चीज इसमें क्या है, जैसे अलर्ट करवा सकते हो आप इसमें, अलर्ट का क्या है, देखो अलर्ट हमने देखा होगा कई बार आता है, इरिटेटिंग होता है ये अलर्ट। मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, वार्निंग मैसेज आएगा, ठीक है, जमाने की बात, क्या
ठीक है, जैसे ही मैं रन करूंगा ऐसे ही अलर्ट आएगा मेरे पास एक, ठीक है, ABC.10 आ गया, ठीक है, ये है अलर्ट हमारा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डिजाइन कर सकते हैं अलर्ट को, मॉडिफाई हाँ, कि कोई और एक ऐसा हो जो अलर्ट कंफर्म होता है, मतलब इसके लुक अच्छी है। बेकार मोबाइल में ठीक आता थोड़ा सा। एक है स्वीट अलर्ट, सुना है? वो प्लगइन्स हैं वो, वही पूछ रहा था डे पॉपअप ये थोड़ा ना, यही है, इसमें बस अलर्ट की जगह स्वेल लिखना होता है, अच्छा लुक आती है मतलब। तो फिर उन्होंने उनका प्लगइन्स है हाँ, उसका उसका इंटरनल plugin, उन्होंने वो हाँ, बना रखा है बना ना, रखा है, वही। ये अलर्ट थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है उन्होंने, इसी अलर्ट को मॉडिफाई तो नहीं कर रखा, मतलब वर्किंग है जस्ट लाइक सेम है। डिव पॉपअप आता है उनका, फिर वो डिव उठ के आती है ना, ये तो पता नहीं क्या आता है इसमें, क्या आता है इसमें, डिव थोड़ी नहीं ना आता नहीं, इंटरनल ब्राउजर का ही वो है। ब्राउजर। हाँ, मतलब उन्होंने अपने इंटरनल लिख रखे थे, उस प्लगइन को डालते, उस प्लगइन में लिखा हुआ है कि डिव का ब्यूटीफुल सा डिजाइन आता है, ठीक है। खुद का डिजाइन बना रखा होगा कोई। हाँ, देखो ये क्या है, ये एक अलर्ट, ठीक है। ये कोड कब चलता है इसके अंदर, ये वाला कोड जैसे पेज लोड होता है तो चल पड़ता है हमारा, ठीक है। अब देखो अगर आपने कोई काम स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले क्या करोगे, अगर देखो दो चीजें हैं, अगर आप जो ये स्क्रिप्ट लिख रहे हो हेडर में कर रहे हो तो क्या है, आपको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करना पड़ेगा। क्या करोगे, डॉलर, जब भी jQuery लिखते हो ना आप, सॉरी जावास्क्रिप्ट, सॉरी jQuery ही अगेन, यदि आप jQuery करते हो, jQuery स्टार्ट ही डॉलर से होती है, ठीक है, उस हर एक के आगे डॉलर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो डॉलर लगाओ या फिर आप jQuery लिखो, ठीक है, दोनों में से कुछ लिखो, डॉलर ही लगा लो, एक वर्ड है वहां 3-4 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। डॉलर यूज किस लिए होता है? डॉलर बस इन्होंने ही लगा रखा है कि इसके jQuery के जो भी हम लिखेंगे आगे, उन्होंने अपने इन्हीं के नेमिंग के आगे डॉलर लगा रखा है ताकि वो यूनिक बने रहे वो चीजें, क्योंकि डॉलर वाइज जनरली तो हम लिखते नहीं है, बस इनको सिंटैक्स देना था, डॉलर दे दिया उन्होंने अलग बनाने के लिए ताकि किसी को क्लैश ना हो किसी के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते थे, हाँ हाँ, वो डॉलर को रिप्लेस किया उसने या किसी को रिप्लेस नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपने सिंटैक्स बनाए डॉलर से, तो इसलिए ये बना देना ताकि क्लैश ना करे, कुछ यूनिक देना था, एक स्पेशल कैरेक्टर दे देना डॉलर, ठीक है, ताकि और किसी नेम के साथ क्लैश नहीं करेंगे कि डॉलर आगे लग जाएगा उसके, ठीक है, वो एक यूनिक चीज, यूनिक वर्ड रहेगा ना उसका। यूनिक बना दिया सी उसने। शार्प में एट यूज करते हैं में ना, हाँ हाँ, जैसे इसमें ऐट यूज करते हैं, इसमें @ यूज करते ठीक है, वो कहेंगे ऐट क्यों यूज करते हो, बस तो देना ही था तो डॉलर दे दिया या फिर यहाँ ऐट दे दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है, अब सारा काम मैं करूंगा यहाँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ किया, अब क्या है, मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और इसको कोई आईडी दे देते हैं, आईडी में txt कोई भी कुछ भी दे दो, ठीक है, ये नेम है। अगर मुझे इसकी वैल्यू उठानी है इसकी टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर उठाने के लिए क्या करूंगा मैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ क्या करूंगा, इसमें उसकी आईडी दे दूंगा, ठीक है, जो नेम लेते हैं शुरू, उसका क्या मतलब होता है? अब नेम का रोल नहीं रहा है, अब नेम का रोल खत्म हो गया, नेम जब हम एमवीसी प्योर एमवीसी के साथ करते थे ना वो है, अब हम jQuery कर रहे हैं, ठीक है, jQuery में नेम नहीं देखता वो, jQuery में नेम का चक्कर नहीं है, वो सिर्फ एमवीसी के साथ अगर आपने कुछ लेके जाना तब देखता था वो नेम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हम आईडी वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, जावास्क्रिप्ट में मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और ये वो कंप्लीट एलिमेंट आ जाएगा। कंप्लीट एलिमेंट से क्या मतलब है, मेरा जो भी एलिमेंट है क्या है, अभी टेक्स्ट बॉक्स है तो इसके अंदर क्या है, कंप्लीट टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू उठानी है तो क्या करूंगा, डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस एबीसी को मैं अलर्ट करा देता हूँ, यानी दोनों मिक्स हो गए हैं। क्या नहीं, अलर्ट तो जावास्क्रिप्ट ही है,
ये अलर्ट अलर्ट जावास्क्रिप्ट है और ये जो jQuery है दोनों मिक्स होगी ना, ये इकट्ठी जो आप कह रहे थे इकट्ठी यूज कर सकते हैं, बट ये दोनों जावास्क्रिप्ट है। ये दोनों अभी jQuery लिखी नहीं है, ये दोनों ही जावास्क्रिप्ट अच्छा है। दोनों ये दोनों ही जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कैसे सकता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कोई वैल्यू दे दो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पेज लोड पे चलेगा, पेज लोड पे कोई वैल्यू तो कुछ है नहीं इसके पास, ठीक है। तो वैल्यू दे दो इसको, हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करो, आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ऊपर से नहीं लेता सही वैल्यू हैं, ऊपर से जैसे क्वेश्चन मार्क देते थे, ऊपर से कहाँ से, ऊपर से वो कह रहा है सर, वो जो वो क्या कहते हैं ऊपर से कहाँ से, फॉरेस्टिंग वगैरह, फॉरेस्टिंग। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट नहीं लेता। यहाँ से भी ले सकता है, अगर कहोगे तो टेक्स्ट बुक से उठाना, टेक्स्ट बुक से उठा सकते हो, Xbox से तो वो भी उठा लेगा वो सब उठ जाता है, ठीक है। क्या सिंटैक्स है इसका, किसका, अपने इसका, ये क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये क्या है, अपनी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो यही काम अगर jQuery से करना है ये भी थी, तो क्या करूं, डॉलर, ठीक है। इसमें सबसे पहले डॉलर लगता है, ठीक है। ये उसकी, अब यहाँ बता दो बस कि वो आईडी से वैल्यू उठा रहे हो आप, किससे उठा रहे हो, आईडी। आईडी के लिए क्या लगता है, हैश। याद है कुछ एक बार हमने क्लास की थी सीएसएस के अंदर, एक क्लास बनाई थी डॉट से, एक आईडी से बनाया था, क्या आईडी के लिए तो हैश यूज करते हैं, क्लास के लिए डॉट यूज करते ठीक है। ऐसे ही है, तो हमने हैश लगा के बता दिया कि ये एक आईडी है, ठीक है, और डॉट है, ठीक है। बस यही हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, अब ये दोनों का सेम काम होगा, इसे भी ट्री वैल्यू, ठीक है। क्या है, नीचे वाली तो जावास्क्रिप्ट jQuery है, और ये ऊपर वाली लाइन है ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, लंबा कोड है वो, ठीक है, और ये छोटा कोड है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, अगर करने बैठोगे तो बड़ी बड़ी सारी चीजें हैं। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी टिपिकल पड़ती है एज कंपेयर टू किसके, jQuery की थोड़ी सी ज्यादा टिपिकल पड़ती है, ठीक है। jQuery के अंदर वैसे जावास्क्रिप्ट ही लिखी हुई है, jQuery के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। एट लास्ट हम यूज तो जावास्क्रिप्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। jQuery कुछ नहीं है अपने आप में, वो एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही है जावास्क्रिप्ट ही, उसके अंदर लिखी जावास्क्रिप्ट हुई है, ठीक है। बस उसको इजी करके बताया गया है, किसको, जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। तो अब क्या है, हम करने वाले हैं क्या, jQuery, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा jQuery का देखते हैं, jQuery का क्या है, ठीक है। ये डेटा टाइप है, ये इसी तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, असाइन वगैरह वो तो वही है, ठीक है। लूप वगैरह भी इसमें वैसे ही हैं, थोड़े थोड़े फॉर लूप जो आपका वो एचडीजी है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा है। अब क्या है, वैल्यू उठा के देख ली, वैल्यू कैसे बनती है, इसका क्लिक और देख लेते हैं क्लिक कैसे बनता है किसी का भी, ठीक है। जैसे मैं क्विक इवेंट बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बटन लूं क्लिक के लिए, कोई भी क्लास दे दो, क्या btn और मैंने कहा क्लिक मी, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको कोई आईडी दे दी, btn क्लिक मी, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे को इवेंट बनाना है, क्लिक इवेंट बनाना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ वो बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, हैश से मैंने क्या बताया, ये आईडी है, और ये क्या है, ये आईडी है, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि हम ये आईडी लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है ना, ये चीज डॉलर के बाद इस चीज को कहते हैं सेलेक्टर, ठीक है। ताकि हम किसी भी चीज को कैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट से मतलब है कि हम अपने इसके अंदर से किसी भी चीज को कैसे फाइंड कर रहे हैं, आई मीन अब हम किससे फाइंड कर रहे हैं, आईडी से, ठीक है। सेलेक्टर के अंदर क्या लिखे हुए हमने, आईडी, ठीक है। इसको बोलते थे सेलेक्टर, ठीक है। अब क्या है, मैंने कहा डॉट लगा के मैं क्या करूंगा, देखो अगर तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर देखो तो जावास्क्रिप्ट का भी मेथड से भी कर सकते हो, कैसे करोगे। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो कैसे करते हैं, ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ फंक्शन नेम मैंने कहा कि माय फंक्शन, अब क्या है, और यहाँ क्या करो आप, फंक्शन को डिफाइन कर दो। फंक्शन का नाम क्या है, माय फंक्शन,
अरे काफी टाइप फंक्शन लिख देंगे पहले, ठीक है। फंक्शन इसमें इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट रेडी में रखें। ये on click- बाहर रखो अंदर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन क्लिक ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन बन जाए। अब क्या है, हमने यहाँ बता दिया कि ऑन क्लिक, इसके क्लिक पे क्या होगा, ये कोड होगा, बता रखा हमने ये, ठीक है। और इसमें क्या कर लेते हैं, अब ये वाला काम यहाँ कर लेते हैं, कौन से वाला, वैल्यू गेट वाला, ठीक है। अब इसको मैं अलर्ट कर लेता हूँ, क्या ABC, क्लियर है। तो ये कब चलेगा, उसके क्लिक पे, ठीक है। देखो इसमें बाय डिफॉल्ट तो आ ही रही थी हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, NJ क्वेरी। अब इस पे क्लिक करूं, मैंने क्लिक किया, मैं क्लिक कर रहा हूँ, चल नहीं रहा मेरा, ठीक है। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ एरर आ रही है, देखो क्या एरर है, ठीक है। अब एरर देखने के लिए क्या है, इसकी एरर वैसे नहीं दिखाता, इसकी एरर कहाँ दिखाता है, कंसोल, ठीक है। कंसोल में ये कह रहा है माय फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है माय फंक्शन तो बना फंक्शंस है, यहाँ भी फंक्शंस ही है। ये शायद इसके अंदर नहीं होगा, तो शायद बाहर बनाना पड़ता होगा। अच्छा तो नहीं था, हाँ लिख तो कहीं भी देते थे भाई। अब ठीक लग रहा है शायद। ऐसा है क्या, बाहर लिखना पड़ेगा। हाँ मुझको ध्यान आ गया, मैंने बार बनाई थी। तो स्क्रिप्ट के अंदर, ऐड के अंदर ही बनाते हैं सर, स्क्रिप्ट के अंदर, पर इसके अंदर तो मैंने भी मतलब कुछ ऐसा कर जेक भाई लिखते हैं वहाँ, हाँ जेक भाई लिखेंगे तो चलो। अलग ही बना के गया ना। ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी से बाहर बनाओ फंक्शंस, ठीक है। अब क्या है, उसके क्लिक पे काम कर रहा हूँ तो मेरा क्लिक हो रहा है, ठीक है, काम चल रहा है मेरा, ठीक है। जो भी अगर मैं इसमें अपडेट करूंगा तो वही अपडेट की वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है, आ रही है वैल्यू। अब क्या है, ये बनाया मैंने किससे, जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। अब यही काम हम किससे करते हैं, jQuery से। jQuery से करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले को अनकमेंट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, और ID, अब मैं क्या करूंगा, इसका डॉट क्लिक, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका क्लिक इवेंट, अब यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे बटन के इस पे, ठीक है। मैंने क्या किया, डॉट क्लिक, और मैंने क्या किया, फंक्शन। अब यहाँ क्या है, यहाँ आप अलर्ट लगा सकते हैं, फिर फंक्शन को कॉल कर लो, माय जो नीचे बना हुआ है, नहीं इसके अंदर कुछ लिखना तो इसके अंदर लिख लो, कुछ भी डायरेक्ट करना है तो फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन कॉल कर लो। देखो ये क्या है, दोबारा लिखता हूँ, सकते हैं यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आई होगी कि क्या लिखा है, डॉट क्लिक, ठीक है। एक फंक्शन है डॉट क्लिक ब्रैकेट। अब इस फंक्शन के अंदर क्या पास करते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना हमें, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। अब या तो ये फंक्शन बना पड़ा ऑलरेडी, एक फंक्शन ये भी बना पड़ा है, या तो इसी को लिख दो यहाँ, कॉपी, इसका ही नेम क्या है, माय फंक्शन, ठीक है। ये क्या होगा, इसके क्लिक पे इस फंक्शन को चला देगा, नहीं देते कॉल के टाइम, नहीं, यहाँ से फंक्शन का नेम मांग रहा था वो, ठीक है। ठीक। अब क्या है, मैं चलाऊंगा इसको, ठीक है। मैंने किया, क्लिक किया, चल रहा है मेरा एज इट इज, ठीक है। तो क्या है, इस क्लिक के अंदर पास क्या करना मुझे, एक फंक्शन, और ये माय फंक्शंस मैंने लिख दिया, ये भी एक फंक्शन है, हमें पता है, ठीक है। या तो कोई बाहर फंक्शन बना रहे तो इस तरह से लिखो, वरना क्या है, अगर आप कोई फंक्शन इस तरह से बाहर एक्सप्लिसिटली नहीं बनाना चाह रहे, फंक्शन बाहर नहीं बनाना चाह रहे, तो क्या लिख दो, इसी के अंदर क्या लिख दो, फंक्शन, ये हमें पता है। इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, फंक्शन, सिंटैक्स होता है फंक्शन का, फंक्शन में क्या मिसिंग है, फंक्शन में क्या मिसिंग है, नेम, फंक्शन का नेम नहीं लिखा बस हमने यहाँ, वरना यही सेम सिंटैक्स है, ठीक है। क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट मिसिंग है, फंक्शन का नेम नहीं लिखा हमने, ठीक है। तो जो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका कोई नेम नहीं लिखते, वो होते हैं एनोनिमस फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ जो ये फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। ये है इसका सिंटैक्स, क्लिक के अंदर क्या पास करना हमें, एक फंक्शन, ठीक है। अब इसको कॉल कर लो यहाँ, इसके अंदर इसको लैम्डा एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, नहीं, वो अलग होती है। हाँ वो हिसाब में करते, ठीक है। सर जावास्क्रिप्ट से दोबारा बताना है, जावास्क्रिप्ट से कैसे वैल्यू जावास्क्रिप्ट कैसे है, नहीं, जावास्क्रिप्ट तो यहाँ ऑन क्लिक लिख दिया था ना, जावास्क्रिप्ट तो हमने
नहीं, यहाँ पे वैल्यू उठानी है, वेरिएबल एबीसी में वो ऊपर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे इससे ही उठाएंगे, इससे वैल्यू आ जाएगी। इससे उठा सकते, ये तो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये ठीक। क्वेरी है, ठीक है। क्लिक के अंदर तो हम फंक्शन बिना नेम के बना सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं। क्या क्लिक के अंदर बिना नेम के फंक्शन बना सकते हैं। नहीं, बाहर नहीं बना सकते। बाहर बनाओगे तो कॉल कॉल कैसे करोगे, नाम तो चाहिएगा ना कोई, ठीक है। फिर फंक्शन का कोई यूज ही नहीं रहेगा, फंक्शन बनाया पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है देखो, तो मेरा ये अभी भी क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लिक वगैरह जो इवेंट बनते हैं आपके वो कैसे बनते हैं, फंक्शन का नेम, ठीक है सॉरी आईडी, सबसे पहले लगाते डॉलर, जे कोई लिख रहे हो सबसे पहले लगाओ डॉलर, ठीक है। उस चीज को सेलेक्ट करो, सेलेक्टर के लिए अब ब्रैकेट एंड हैश आईडी एंड उसका आईडी का नेम एंड उसका जो इवेंट है डॉट करके वो, एंड इसके अंदर क्या पास करना है, एक फंक्शन, ठीक है। अब जो क्लिक इवेंट आपने बनाया है उसको आप क्या कर सकते हो, ये तो आईडी से बनाया है, आप किससे कर सकते हो, क्लास से ही बना सकते हो इसका इवेंट, ठीक है। आपने क्या किया, माय बटन, ठीक है। इससे पेज रिफ्रेश नहीं होगा ना सर, नहीं। जो आप बना रहे हो जी करियर से, हाँ? नहीं हो रहा ना, बिल्कुल भी देख लो ना, वो कह रहा है पेज रिफ्रेश नहीं होता बिल्कुल भी, अच्छा, सिर्फ काम जो होता है वो होता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता, इससे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसी के अंदर मैंने डाटा ग्रिड वो मतलब वो डाटा लाना, लिस्ट वगैरह लानी है, तो वो भी ला सकता हूँ। हाँ वो ला सकते हैं, हाँ एजेक्स के थ्रू नहीं, मतलब इसी के थ्रू, jQuery के थ्रू। हाँ लाएंगे लाएंगे आगे, थोड़ा सा टाइम और रुक जाओ, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं क्या क्लास से बता, देखो अब तो हमने क्या बनाई थी, आईडी दे दी है, ठीक है। और मैंने अब क्या किया है, इसी बटन को क्या दे दी, एक कहाँ है? क्लास माय बीटीएन। अरे देख, मैंने किसी से बात कर रहा, मैंने देख लिया, मैंने बटन तो मेरा ऑलरेडी है, ठीक है। इसमें क्लास भी है, कौन सी, बीटीएन, बीटीएन सक्सेस, किसी भी क्लास को पकड़ लो, ठीक है। अब क्या है, ये तो हमने किससे बनाया था इवेंट, आईडी से। अब क्या है, आईडी के लिए क्या यूज करते हैं, हैश, क्लास के लिए डॉट, ठीक है। अब आपने कहा बीटीएन, मैंने कहा जिसकी बटन, ये बीटीएन जो है क्लास तक की जितने भी बीटीएन वो होंगे उनकी सेम हो सकती है, सब का इवेंट बन जाएगा। फिर ये देखो दो बटन लेंगे तो दोनों को चलेगा, ये दोनों बटन पे सेम काम होगा, सेम काम होगा। अगर करवाना है तो ऐसे ऐसे कोई जरूरत पड़ सकती है, जैसे और क्या? मतलब एक पढ़ सकती है, ग्रिड भी है डाटा आपका, ठीक है। उसके अंदर बटन होते हैं, उनका एक ही इवेंट होता है, या फिर अलग अलग होता है सब बटन का। डायनामिक जो बटन जनरेट हुए हैं उनका तो एक इवेंट होगा, एक ही होता है ना। फिर यहाँ भी इसी तरीके से पढ़ की जरूरत, ठीक है। इस पे क्लिक करो तो भी काम हो रहा है, और इस पे क्लिक करो तो भी काम हो रहा है, ठीक है, हो रहा है काम। तो क्या है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ इससे भी कर सकते हो, किससे, बटन डॉट से, ठीक है। जिससे चाहो उसी से सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब मेन क्या है, आपको सेलेक्टर पता होना चाहिए, किस तरीके से आप किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो मन में ना आपके, इसमें फुल कंट्रोल है आपका, ठीक है। एएसपी वगैरह और जो है उनके अंदर आपके पास कंट्रोल्स का फुल कंट्रोल नहीं है, ठीक है, लिमिटेड है वो। बट यहाँ क्या है, आप जिससे चाहो उसी से क्लिक इवेंट बना सकते हो, उसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हो, उसी चीज को डिलीट कर सकते हो, उसी चीज को हटा सकते हो, हाइड शो जो करना सब कुछ कर सकते हो। यहाँ आपके पास फुल एक्सेस है हर चीज का, ठीक है। बट वहां नियम वो लिमिटेड है, जो इतना दे रखा उतना ही है बस उन्होंने, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हाइड शो देखते हैं। मैं चाहता हूं बटन के क्लिक पे क्या हो, मेरा नीचे डिव बनी हुई है ना, ठीक है। जैसे बटन पे क्लिक करूं ये क्या हो, हाइड हो, ठीक है। बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो जाए, हाइड हो जाए, हो जाती है रिक्वायरमेंट इस तरह की भी। तो क्या है, इस फंक्शन को हटा लो यहाँ से, हम डायरेक्ट उसी के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब जो चीज हाइड हो, ठीक है, उसको एक आईडी दे दो ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सके। मैंने क्या दे दी, आईडी दे दी, डिव हाँ इसे ये लगा लो सर, डी कोई आईडी करना है मैंने, माय डिव, ठीक है, ठीक है। माय डिव ले ली। माय डिव लेके क्या है, यहाँ आपने क्या करना है, डॉलर, ठीक है, आपको पता डॉलर से है, हैश आईडी है, आईडी है,
वाईडी आईडी का नेम अब डॉट हाइड, बस सिंपल डॉट आईडी। हो गया। अब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा। किस पे क्लिक करना है? अब देखो तुम बताओ किस पे क्लिक करूं, किसके क्लिक से होगा? .btn सर दो है सर, दोनों बटन पे होगा फिर तो ये हैं? दोनों बटन पे होगा। पक्का या पहले पहले वाले पे? नहीं सर दोनों पे। क्यों? क्लास सर ये क्लास का नेम है। हाँ। ये क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके, क्या होते क्लास हैं? ये दूसरी कौन सी? बीटीएन सक्सेस ये क्या ये है? भी क्लास ही है, दो क्लास लगा रखी है। तो आपने तो नेम सिर्फ बीटीएन लिखा है, तो बीटीएन इनमें से कोई है ही नहीं। क्यों बीटीएन दोनों में है क्यों नहीं? बीटीएन है नहीं क्या दोनों में? तो ये भी तो देनी पड़ती होंगी बाद में वाली। क्यों? कोई भी एक दे दो चाहिए तो ना, ये तो ना का दोनों दो, दोनों की किसने कहा कि दोनों क्लास साथ जितनी भी है सारी देनी पड़ेगी, ये तो नहीं कहा कोई एक क्लास दे दो। ये दे सकता हूँ फिर मैं और क्या ये भी दे सकते हो, ये तो बड़ी थी मैंने बटन सक्सेस इसलिए लिखा, इसलिए लिखा ना, बड़ा था वो नाम। पोगी लिखोगे तो भी तो सेम है। क्या? हाँ वो दोनों कहता पोगी लिखेंगे। लिखेंगे, वो कहता मैं कहेगा पोगी दोनों ही सेम है क्लासेस तो। दोनों को उसकी बटन अच्छा दोनों बटनों पे काम होगा अब तो। दोनों बटनों पे काम होगा, बिल्कुल सही बात आप जीते हो। करने क्या शाबाशी, ठीक है। दोनों बटन से कम होना अब मैं चाहिए क्लिक कर रहा जैसे। हूँ तो हाइड हो गया। इस पे क्लिक करूंगा तो शो हो जाएगा है? नहीं नहीं सजा देते हैं। श्योर कर दो सर एक बार। हम शो कर देते हैं। इसमें स्पीड भी लगा देते हैं। एक क्लिक पे होगा तो एक क्लिक पे होगा। देखो एक और ऐसे ही थोड़ा करते देख लेते हैं, हम क्या करते हैं इसमें थोड़ी स्पीड दे सकते हो आप, ठीक है। मैंने कहा Slow। स्लो हाइड हो पर प्यार से हो, ठीक है। हैं। टेढ़ सा होता है ऐसे, आराम से। आराम से डर नहीं लगता, एकदम से जा रहा है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ, हल्के से जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मजा आया, ठीक है। मजा आया। एक और होता मीडियम, ठीक कर रहा है। मीडियम। दे सकते हैं। मैंने कहा कि वो पिछला ज्यादा स्लो था, ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट कर दो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो जाएगा, मैं क्लिक करता हूँ, फास्ट से गया उसके कंपैरिजन में, ठीक है। फास्ट हो गया। एक और होता फास्ट, पूरा नहीं, हमें तो और फास्ट, सुपर फास्ट चीज चाहिए, ठीक है। फास्ट लिख सकते हैं, जो शुरू में था वो क्या था शुरू में जो था? वो स्लो मीडियम फास्ट, ठीक है। नहीं कुछ भी नहीं लिखे तो एकदम जाता है वो, एकदम जाता है, ठीक है। ठीक है। अब आप इंटेलिजेंस नहीं आगे से नहीं, इनकी इंटेलिजेंस नहीं आती, वो पता ही होना चाहिए तो, ठीक है। माइंड से नहीं चलता। अब ये है, अगर आप कहें तीनों में से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, या तो आपको बहुत ज्यादा स्लो चाहिए या आपको और ज्यादा फास्ट चाहिए, ठीक है, तो इसके बीच में टाइम दे दो अपने मन मर्जी का, ठीक है। 5 सेकंड। इतने टाइम बाद ये मतलब वो इतना 5 टाइम सेकंड लगाएगा, हाँ, ये मिली 5 सेकंड है ये मिली सेकंड है। 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ 5 सेकंड हो गई तो 5 सेकंड होगी, ठीक है। अब क्लिक करते हैं, देखते हैं काम करता है नहीं करता, लास्ट टाइम पता नहीं, ध्यान नहीं, स्लो But मोशन में जाएगा ठीक है। एकदम। 5 सेकंड लेगा अभी, अच्छा जाने में ये 5 सेकंड लेगा, ये काम हो मुझे गया। लगा 5 सेकंड बाद ये हाइड होगा। नहीं 5 सेकंड, टोटल 5 सेकंड लगेंगे इसको हाइड होने में। हाइड होने में, ठीक है। 10 दे दोगे 10 हो जाएगा, अच्छा अब 10 सेकंड लेगा ये खत्म होने में, ठीक है। जितना टाइम दोगे उतना टाइम लेगा ये, धीरे धीरे जाएगा। ले लो, ठीक है। ये बात क्या बना रखे हैं। अब क्या है, हाइड तो हो गया, पर क्या है, मैं दोबारा क्लिक करूँ तो शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, या तो यहाँ शो कर दो, जैसे हाइड होता है ऐसे एक शो भी होता है, ठीक है। तो hiding- सेम ही, पर उसके लिए हाइड चाहिए हमें, तब शो होगा, ठीक है। हाँ, पहले hide सेम तो इसमें चाहिए। भी होता है भाई, स्लो मीडियम जो कुछ होता है सब इसमें भी होता है, ठीक है। ठीक है ठीक अगर आप ये चाह रहे हो ना कि एक ही बटन पे क्लिक करूँ तो हाइड हो जाए, उसी पे क्लिक करूँ तो शो हो जाए, ठीक है। उस पे क्लिक करूँ तो हाइड हो जाए, शो हाइड शो बटन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। एक ही बटन करते हो ना तो बटन हाँ, होता है ना ये कि दो ऑन करने का अलग है, ऑफ करने का अलग है, तो नहीं है ना। नहीं ऐसे तो नहीं। हाँ, तो एक ऐसा- ही बटन पर तो यहाँ होता है एक टॉगल फंक्शंस का, क्या है, नहीं तो फिर अलग अलग देंगे, एक बटन पे शो करवाएंगे एक पे हाइड करवाएंगे। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट तो ऐसा भी हाँ, कर सकते हो, ठीक है। वरना आपके पास क्या है, टॉगल है, ठीक है। Toggle। इसको थोड़ा सा स्लो ही ले लेते हैं, ठीक है बस, ठीक है। टॉगल क्या होगा, अगर हाइड होगा तो शो हो जाएगा, शो होगा तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्लिक किया,
ठीक है। टगल टगल तो ये सर उसमें भी था, वो क्या कहते हैं उसमें, किसमें? वो जो हम बना रहे थे वो हाई वो हो रहा था, टगल देते थे उसमें अच्छा, बूटस्ट्रैप में। डेटा टॉगल हाँ डाटा टगल, ये वो टगल है। वो नहीं है ये अलग है, उसका अलग काम था, ठीक है। इसका काम तो हाइड शो वो करना। मॉडल मॉडल आया था ना उसमें। ड्रॉप डाउन में भी आया था ऐसे तो, हाँ वो अलग है, वो बूटस्ट्रैप के अलग अपने वो टॉगल है, इसका अलग है, ठीक है। jQuery में इसका काम क्या है, शो हाइड करवाना, ठीक है। शो हाइड ये कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब क्या है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और चीज होती है क्या, ये आपका ये ना इफेक्ट पसंद नहीं आ रहा, तो इस तरीके से शो हाइड हो रहा है ना, सपोज करो आपको नहीं आ रहा पसंद, वैसे आ गया मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह एक स्लाइड डाउन होता है, ठीक है। क्या है स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन से क्या होगा, स्लाइड अच्छा, वो डाउन जैसे होगी, slide down, slide एक up स्लाइड अप होगा, एक स्लाइड टॉगल देख लेते हैं, दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे शो हाइड अलग अलग था, ऐसे ही स्लाइड डाउन और स्लाइड अप है, ठीक है। ये स्लाइड टॉगल है इसी तरीके से। तो बहुत ज्यादा होंगे सर ये कि मतलब सीखने कई कैसे हैं। मिलेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप ऐसे ही। हाँ इसकी भी अच्छा, ये है, ऊपर से जाया गया, नीचे जाया, ये slide होगी अप ना ये? डाउन दोनों हो गए। दोनों तरफ से जा रहा है। ये वो ना स्लाइड सी आ गई है, ठीक है। स्लाइड अब अप ठीक डाउन, है। ठीक है। इसमें भी इस तरीके से ही कर सकते हो, ठीक है। ये है कुछ एक इफेक्ट शो डाउन शो हाइड वगैरह करने के लिए, ठीक है, जो कि इसने बहुत इजी करके दे रखे हैं jQuery ने, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में तो पता ही नहीं मेरे को कैसे होते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसने बहुत ही इजीली इनको दे दिया इफेक्ट को बना करके कि किस तरीके से हम क्या है कोई भी इवेंट बनाएंगे, क्लियर है। अब और क्या है इसमें, ये भी ये सीखने के लिए ऑनलाइन कैसे देख वो करें, ऑनलाइन देखने के लिए जैसे बूटस्ट्रैप के लिए बूटस्ट्रैप है jQuery है ना, वो तो अलग क्लास होगी ना, उसमें तो वो तो हर एक 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 उसमें जाना पड़ेगा। UI तो नहीं कई बार W3 स्कूल बंद हो जाता है। है, बंद हो जाता है। मैंने देखा था सर एक बार बंद हो गया, मैं W3 स्कूल चलाई डाउनलोड कर डाउनलोड उसको दो। कर क्या ये कहने वाला W3school.com जो है साइट वो बंद हो गई थी एक बार। देखो इधर देखो, मैं यहाँ से आप देख सकते रोज ही रोज चलाता था उसको। हो। अगर आपको और इफेक्ट देने हैं ना, देखो इस तरह का इफेक्ट देना है, बाउंस। बाउंस हो के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का दे सकते हो। अगर क्लिप देना आपने, ठीक है, तो यू क्लिप दे सकते हो, यूं बीच में से क्लिप हो के आ रही है, ठीक है। इसकी कोडिंग काम पे है वैसे तो। इसकी कोडिंग नीचे आई है, व्यू सोर्स करो, व्यू सोर्स पे आ जाएगी। पहले नहीं डगाया वो। ये मैं तो पहले बहुत नहीं डगाया वो। बहुत बड़ी कोडिंग है इसकी। कुछ नहीं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, अपने आप दिमाग खराब हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं होता, ठीक है, ठीक है। उसमें बता दो सर, इसको तो रहने दो। यहाँ पे तो बताने उसी उसी को इस तरह का इफेक्ट दे दो, ठीक है। फेड का कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे। एक फेड तो हमारे वहाँ भी होता है, शायद फेड होता है, क्लास वो तो बूटस्ट्रैप की क्लास वो कुछ फेड है क्या? इसमें भी है फेड आउट। जैसे भी फेड आउट है। फेड होता है, मैं भी फेड, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, ठीक है, हो सकता हूँ, ठीक है। ये करने का ये ये अब फेड पे चल दिया मैंने, हल्के से धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे जाएगा, है डिम डिम, जैसे हल्का सा डिम होगा, ये लगा भी ज्यादा होता है वैसे ये। ठीक है। तो ये क्या है, इनको यूज करने के लिए ओनली jQuery का रेफरेंस दिया आपने। अगर ये चाहिए ना ये वाली चीजें, तो आपको jQuery UI का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। एक और फाइल है, कौन से वाली, jQuery UI, इसका रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कौन से वाली का, jQuery UI.css और jQuery UI.js, ठीक है। अगर इस तरह कोई इफेक्ट्स आ रहे हो तो जो अभी देखे थे आपने, इस तरीके से करके आए, फोल्ड क्या है, क्यों उसमें नहीं बना सकते हम, जैसे वो जो ये भी jQuery का पार्ट है, मतलब अच्छा। दो पार्ट बनाते। अगर और प्लगइन्स वगैरह चाहिए और ये इस तरह के इफेक्ट चाहिए, नॉर्मली तो चाहिए नहीं होते, ठीक है। शुरू शुरू में दिमाग में आती है ये बातें, जब सीख रहा होता ना, अरे वाह वो लगाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो डेवलपमेंट करते हो ना, सोचते हो काम पूरा हो जाए तो ठीक है, ठीक है। फिर दिमाग में ना आते हैं जैसे वाली चीजें, ठीक है, कि ये इस तरह के लगाऊंगा, देखते ही रोक बंदा है। स्नेक क्या है, शेक हिलाना, अच्छा शेक था, मैंने स्नेक पढ़ा, साइज पेपर स्लाइड क्या है, स्लाइड की तरह। ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, बहुत इजी है, कोई ऐसी वो बात है नहीं जो तुम्हें लग रहा है। बट इसके लिए क्या है, आपको दो रेफरेंस दो देने पड़ेंगे, jQuery UI.css और JS का, ठीक है।
बाकी इसने बाय डिफॉल्ट कुछ दे रखे हैं वो बहुत हैं, देखो नहीं लग रहा है कि तुम इतना पढ़ोगे। हाँ, अच्छी बात है अगर तुम पढ़ो तो ठीक है, करो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी थी सर, HTML जावास्क्रिप्ट है, तो उसको यूज कर सकता हूँ ना। हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना सर, वो डॉक्यूमेंट डॉट रीड लिख रहे थे आप। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी था वो, हाँ रेडी, ये था वो आपका डॉक्यूमेंट राइट आप उसका कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे। जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट में से यहाँ पे यूज कर लो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और इसमें क्या है करते हैं, इज इक्वल टू में ना इसके अंदर ही रखते हैं सर, कोई स्ट्रिंग दे दो वो ABC, ठीक है। डिस्प्ले हो जाएगी वो उसके लिए ना। हाँ जैसे आपका शायद ये कंफर्म में तो नहीं आएगी ये, ब्राउज़र कर रही है, इस पे है ना, इस पे आ जाएगी सर, यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। जैसे रिस्पॉन्स डॉट वो होता है। राइट। पेज अरे के ऊपर ही डॉक्यूमेंट को राइट कर दिया इसने पूरे को, हम्म, समझे नहीं आप। ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है पूरा, पेज। मतलब पूरा पेज को खत्म कर देगा ये तुम्हारा, पूरा पेज देते हैं इसके अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड कर सकते हैं, एंड इसके अंदर तो पता नहीं, एक डॉक्यूमेंट टाइटल जरूर होता है, अपेंड क्लास अपेंड Child। अपेंड चाइल्ड, एक टाइटल होता है, देखो डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है, जो बताओ होता नहीं। जैसे आपका टाइटल कुछ भी है पेज का, आप क्या है ही नहीं, ठीक है। मैं कहूँ माय कस्टम डायनेमिक देना, डायनामिक लिख लो। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर डायनेमिक देना हो तो हाँ डायनामिक देना होता है यहाँ से यूज कर सकते हो, ये बढ़िया है। ये एसईओ के लिए आ गया? बेस्ट बेस्ट रहेगा। रहता है बिल्कुल। मेटा टैग्स भी है, मेटा टैग्स में से ज्यादा वो देखते हैं, मेटा टैग्स को डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। इसमें डायनेमिक कह दिया, डायनेमिक तो डाटाबेस आता हुआ उसी को तो कहते हैं। हाँ अरे बैच लिखा हुआ तो database से ले लो इसको जाएगा। लिखने के राइट से हम डायनामिक हैं, क्या हम लिख सकते हैं डायनामिक। स्ट्रिंग ही दे रहे हैं वैसे भी, चाहे यहाँ पे database लिख ले दो, लें। यहाँ पे लिखेंगे सर वो, मान लो हाँ, तो वो तो स्टैटिक हो गया हमारे लिए। वो स्टैटिक हो, ये भी स्टैटिक नहीं है क्या? फिलहाल स्टैटिक है, पर एक्चुअल में हम डाटाबेस से ला सकते हैं इसको, डायनामिक बना सकते हैं, मतलब यहाँ से चेंज कर सकते हैं ना, मैं बता रहा हूँ डायनामिक यहाँ से कर सकते हो चेंज आप इसको। अच्छा यहाँ पे ला डाटाबेस से लाके यहाँ डाल दो तो डायनामिक हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो अब एक्चुअल में अभी डाटाबेस नहीं है, अभी तो स्टैटिक है, अभी भी मान लिखो यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं इसमें। तो बता रहा हूँ कि यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे करेंगे कल के अध्याय में, ठीक है। आज तक